गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम क्वांटाइल फंक्शन को यहाँ पाइथन के अंदर यूज़ में लेंगे। ठीक है, तो क्वांटाइल फंक्शन यहाँ पर ये देखिए, आप चाहे तो इसके अंदर भी यूज़ में ले सकते हैं सीरीज़ के अंदर, और नहीं तो आप ये सीरीज़ के अंदर भी यूज़ में ले सकते हैं, और चाहे तो आप डाटा फ्रेम के अंदर भी यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, क्वांटाइल फंक्शन को यूज़ में लेने का तरीका, पहले तो मैं आपको बता दूं क्वांटाइल होता क्या है। क्वांटाइल मतलब कि क्वांटिटी से रिलेटेड है। क्वांटिटी, जैसे ये डाटा है हमारे पास में, ये इस डाटा को हम कितनी कितनी क्वांटिटी में डिवाइड करना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी में हम बांटना चाहते हैं, वो है क्वांटाइल। जैसे ये डाटा है 2 4 7 8 10 12 13 14 15, तो इसका अगर हम 50% करना चाहते हैं तो ये 50% और 75%, तो ये हम क्वांटाइल फंक्शन की हेल्प से हम कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसमें कुछ भी नहीं डालें क्वांटाइल फंक्शन में, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 50% ही लेता है। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये और बता दूं आपको, जब 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है क्वांटाइल फंक्शन को, तो उस 4 पार्ट्स में जो डिवाइड किया जा रहा है उसे बोलते हैं क्वार्टाइल, और यही क्वार्टाइल आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल है। ये क्या किया है, पांडास को इंपोर्ट किया है, और उसके बाद में क्या किया है, सीरीज बना ले ली है, और इस सीरीज के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये हमारा डाटा है। इसे हम डिवाइड कर रहे हैं 50% और 75% में। तो आप देखिए इसका 50% क्या निकल रहा है। ये देखिए टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 4 4 8 और एक 9 एलिमेंट्स हैं। तो आप देखिए यहाँ से 4 एलिमेंट्स यहाँ से छोड़ दिए और 4 एलिमेंट्स यहाँ से छोड़ दिए, तो बीच में कौन सा बचा है, 10। तो ये देखिए 50% क्या आ गया, 10। और अगर आप 75% देखना चाहिए तो ये देखिए आपका 75% जो है वो किस तरीके से आएगा। ये आपका ये 50% पर था आपका, है ना। तो इसके बाद में अगर आप देखें तो यहाँ से अगर आप लेते हैं तो 2 एलिमेंट्स यहाँ से छोड़ दिए, 2 एलिमेंट्स यहाँ से छोड़ दिए, ये 13 जो है ये है आपका 75%। ठीक है, तो ये तो था ऑड नंबर में। ऑड नंबर में इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं कि कैसे आप ये 75% या 50% निकाल सकते हैं। लेकिन हर बार ज़रूरी तो नहीं है कि आपका ऑड नंबर ही हो। दूसरा, आपको हो सकता है मल्टीपल वैल्यूज़ निकालनी हो। जैसे आपको अगर जैसे मान लीजिए दे दिया गया, कोडिंग दे दी गई, ये तो आपने यहाँ पर आउटपुट डाला, सीधे सीधे बस एक सीरीज़ ले ली, इंपोर्ट किया पांडास एज पीटी को, और फिर उसके बाद में k इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज़ ये लेकर आपने ये सीरीज़ ले ली, और सिंपल आपने क्या किया, क्वांटाइल फंक्शन यूज़ में लिया, उसके अंदर फंक्शन के अंदर लिस्ट के अंदर 50% 75% ये निकाल दिया। अगर आपको ये कोडिंग दी जाती है और तब आपसे कहा जाता है कि आप आउटपुट निकालिए, चलिए ये मान लेती हूँ कि इसमें ऑड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, आप फटाफट निकाल लेंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए ये वाली कोडिंग अगर आपको दी जाए कि आपसे कहा जा रहा है कि आप निकालो इंपोर्ट पांडास एज पीडी, और फिर उसके बाद में डाटा फ्रेम बना दिया है, ये ABCD 4 कॉलम है और उसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका आउटपुट बताओ। क्या क्या आउटपुट बताना है, 50% निकालना है। बाय डिफ़ॉल्ट 50% ही होता है। ठीक है, 50% निकालना है, या आपसे कहा जा रहा है 0.3% निकालो, या आपसे कहा जा रहा है 0.1 0.25 0.5 या फिर 0.75% ये क्वार्टाइल आपको निकालना है, क्वांटाइल। तो आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक होता है हमारे पास में फॉर्मूला। ये आप देखिए उसका फॉर्मूला किस तरीके से। सबसे पहले तो आपको क्या लेना है, अभी मैं ये पूरी की पूरी आपकी डाटा फ्रेम ले लेती हूँ। डाटा फ्रेम क्या है हमारी, ये वाली। ठीक है, तो ये डाटा फ्रेम मैं ले लेती हूँ। किस तरीके से हम निकालेंगे वो देख लीजिए। ये है हमारी डाटा फ्रेम, जिसके अंदर एक कॉलम A, इसके अंदर देखिए आपकी 1 5 3 4 2 4 ये वैल्यूज़ है, B के अंदर ये वाली वैल्यूज़ है, C के अंदर ये है, और D के अंदर ये है। अब जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका C वाला, ये C वाला मैं निकाल रही थी। तो आप देखिए जैसे आपसे कहा जा रहा है कि आपको इसका 0.30 क्वांटाइल निकालना है। क्वांटाइल दे दिया है Q इक्वल्स टू 0.30। अभी मैं C का निकाल के दे रही हूँ। इसी तरीके से आपको बाकी सारे एलिमेंट्स का क्वांटाइल निकालना है। तो देखिए C का निकालने के लिए, 0.30 निकालने के लिए क्वांटिटी Q इक्वल्स टू 30, N मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 3 3 6,
ये देखिए 6 हैं एलिमेंट्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया n इक्वल्स टू 6। अब आपको पोजीशन फाइंड करनी है, 6 एलिमेंट्स हैं तो आपको पोजीशन फाइंड करनी है कि पॉइंट 30 कौन सी पोजीशन पर है, किस पोजीशन के आसपास है, क्योंकि ये इवन नंबर में है, 6 आपके इवन नंबर में है। अब आप क्वांटिटी वैसे नहीं फाइंड कर सकते कि ऑड नंबर में है तो ये 3 यहाँ से हट गए, 3 यहाँ से हट गए, बीच वाला ये हो गया तो ये 50% हो गया। आपको निकालना है 30%, तो उसकी आपको क्या करना है, पहले तो आपको पोजीशन फाइंड करनी है, और पोजीशन फाइंड करने का ये फॉर्मूला है n-1 इंटू क्यू प्लस 1, ठीक है। n क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 6 माइनस 1 कितना हुआ, 5, ठीक है, इंटू क्वांटिटी क्या है 30 प्लस 1, ठीक है। अब आपको मालूम है बोडोमॉस के रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 इंटू 0.30 ये आ गया आपका, प्लस 1 यानी कि 1.50 प्लस 1 यानी 2.50, ठीक है। ये आपकी आ गई है पोजीशन। 2.50 का मतलब है कि जो आपका एलिमेंट है, जो एलिमेंट आपका 0.30 क्वांटाइल पर है, वो आपका 2 और 3 के बीच में है। क्यों, क्योंकि इंटीजर पार्ट क्या है 2 है ना, सेकेंड पोजीशन वाले एलिमेंट और थर्ड पोजीशन वाले एलिमेंट के बीच में है, ये सेकेंड और थर्ड के बीच में, ठीक है। तो यहां देखिए आप 2 और थर्ड, क्योंकि 2.50 है इसीलिए पार्ट 1 यानी कि a इक्वल्स टू 2 हो गया, फ्रैक्शन पार्ट यानी कि 0.50 है ना, ये b हो गया, ठीक है। अब टर्म कौन से हो गए, टर्म पहला टर्म हो गया आपका, ये आपका ये इसके लिए आपको क्या करना होगा, सॉरी ये आपका, क्योंकि ये सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस लिस्ट को सॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2, 2 के बाद में क्या है, ये 3 है ना, तो अब क्या आएगा आपका, 3, 4, 7, ये हो गई आपकी सॉर्टेड लिस्ट। अब आप देखिए सॉर्टेड लिस्ट ये है आपकी। अब आपको क्या करना है, इस सॉर्टेड लिस्ट में आपको ये आपका जो वैल्यू है 2.50, ये कहाँ आ रही है, 2.5 मतलब कि सेकेंड और थर्ड टर्म के बीच में, 2 यानी सेकेंड इंटीजर पार्ट क्या था 2, और दूसरा वाला पार्ट ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 यानी कि सेकेंड और थर्ड टर्म के बीच में। सेकेंड टर्म है हमारा 2, तो देखिए t1 इक्वल्स टू आपका सेकेंड टर्म 2 हो जाएगा, और t2 इक्वल्स टू थर्ड टर्म जो नेक्स्ट वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा 3, है ना, सेकेंड और थर्ड टर्म के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच में आएगा, तो t1 2 और t2 3, ठीक है। ध्यान दीजिए इस फॉर्मूले से हमने क्या किया है, पोजीशन फाइंड की है, और पोजीशन फाइंड करने से पहले हमने इसे सॉर्ट कर दिया है, पोजीशन फाइंड कर दी है। ये पोजीशन हमारी आ रही है 2.50 यानी कि ये इंडिकेट कर रही है पोजीशन सेकंड और थर्ड एलिमेंट के बीच में कहीं है। तो सेकंड और थर्ड एलिमेंट के बीच में होने की वजह से क्या कर रहे हैं हम, सेकंड एलिमेंट क्या है 2 और थर्ड एलिमेंट क्या है 3, तो t1 इक्वल्स टू 2 और t2 इक्वल्स टू 3, ये थर्ड एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूला, अब आपका क्वांटाइल का फॉर्मूला जो है वो क्या है, क्वांटाइल का फॉर्मूला है t1 प्लस b इंटू t2 माइनस t1। अब b क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला है ना, a से हमें कुछ लेना देना नहीं, a हमने सिर्फ पोजीशन फाइंड करने के लिए ले लिया। अब b क्या था, b था आपका 0.50, ये फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में t1 हमें पता चली गया, t1 था 2, t2 था 3, और आपका b भी हमें पता चल गया 0.50। अब आप इन्हें वैल्यूज को प्लेस कर दीजिए, 2 प्लस आपका b क्या था, b था 0.50 इंटू t2 माइनस t1, t2 कितना था अपना, t2 था t2 3 माइनस 2, ठीक है। अब आप देखिए 3 माइनस 2 कितना हुआ 1 इक्वल्स टू 2 प्लस
0.50 इंटू वन मतलब 0.50, ठीक है, यानी कि इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 प्लस 0.50, यानी आपका आउटपुट हो जाएगा 2.50, ये आपका आना चाहिए। तो हम करके देख लेते एक बार। 0.30 क्वांटाइल पर क्या आपका सी वाले का आउटपुट यही आएगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम करते हैं क्वांटाइल 0.3 था ना, 0.30, हाँ बिल्कुल। तो ये वाला हम प्रिंट करके देखते हैं। x इज इक्वल्स टू 0, ये आपका कॉलम वाइज रिजल्ट के लिए कॉलम हमें सी चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपका आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर, ये देखिए सी का क्या है 2.50, ये है हमारा ये वाली वैल्यू 2.50। इसी तरीके से आप ए बी और डी इन सब का भी निकाल सकते हैं। करना क्या है आपको, पहले सॉर्ट करो लिस्ट को और फिर उसके बाद में सॉर्ट करके कितनी क्वांटिटी है, ये तो 0.30 था, अगर यहाँ 0.50 होता तो Q इक्वल्स टू 0.50 हो जाता है ना। और यहाँ पर n इक्वल्स टू आपको लिखना होगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ये बताना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना, इससे आपको पोजीशन पता चल जाएगी। और फिर पोजीशन पता करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। पोजीशन से आपको टर्म 1 टर्म 2 पता चल जाएगा और बी की वैल्यू पता चल जाएगी। ये वाला फॉर्मूला लगा के आपको क्वांटाइल निकालना है। तो इस तरीके से आप क्वांटाइल को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कुछ ये आपका डाटा फ्रेम है, और इस डाटा फ्रेम में हमने किस तरीके से किया, पहले इंपोर्ट किया पांडास को और फिर ये डाटा फ्रेम क्रिएट किया है। 4 कॉलम है ABCD और उसके अंदर ये वैल्यूज़ हैं, और फिर उसके बाद में डाटा फ्रेम को प्रिंट किया है। और ये देखिए प्रिंट कर देते हैं इसे। प्रिंट करने के बाद में क्वांटाइल को देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 50% निकालेगा, क्वांटाइल फंक्शन डिफ़ॉल्ट 50% निकालेगा। और फिर अगर आपको क्वांटाइल निकालना है कॉलम वाइज तो x इज इक्वल्स टू 0, ये कॉलम वाइज आपका क्या करेगा, क्वांटाइल निकाल के दे देगा 0.3, यानी बी जैसे ए कॉलम की सारी वैल्यूज़ के लिए 0.3 क्वांटाइल, और ऐसे बी के लिए, ऐसे सी और डी के लिए ये निकाल देगा, ठीक है। अगर आपको जैसे आपको मल्टीपल क्वांटाइल्स निकालने हैं, ये तो आपने एक ही निकाला 0.3, तो देखिए आप ये आपका आउटपुट है। यहाँ पर ये आपका डाटा फ्रेम, ये आपके डाटा फ्रेम के बाद में क्वांटाइल जिसमें कि सिर्फ ये नॉर्मली 50% आपका आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 और 2 के ये अगर आप सॉर्ट करेंगे तो ये 1 2 3 4 ऐसे होगा, तो ये 3.5 करके कुछ ले रहा है, ठीक है। ये 50% भी आप उसी फॉर्मूले से निकालेंगे, आपको इजीली मिल जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ है 0.3 निकाला है। 0.3 किस तरीके से कैलकुलेट किया है क्वांटाइल, वो चीज़ मैंने आपको बता दिया था। इसी तरीके से आप 0.5 को या फिर 0.1 को, 0.25 को, 0.5 को और 0.75 को आप करके देख सकते हैं। ये आपका देखिए, अगर आपको मल्टीपल क्वांटाइल्स निकालने हैं तो देखिए आप किस तरीके से करेंगे। यहाँ देखो यूज़ में लेने का तरीका ये रहा। आपको मल्टीपल क्वांटाइल्स अगर आपको निकालने हैं तो देखिए यहाँ पर क्या किया है मैंने, df डाटा फ्रेम डॉट क्वांटाइल कर रहे हैं, और कितना परसेंट कर रहे हैं वो देखिए। क्वांटाइल फंक्शन के अंदर पूरी एक लिस्ट पास कर दी कि हमें तो 0.1% भी चाहिए, 0.25 भी चाहिए, 0.5 भी चाहिए और 0.75 भी चाहिए, है ना। 1 मतलब कि 0.1 मतलब 10%, 0.25 मतलब कि आपका 25%, 0.5 मतलब 50%, 0.75 मतलब कि 75%। इस तरीके से सारे के सारे निकालने हैं, तो ये सारा आ गया। और फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं, रन करके देख सकते हैं, ये आपका आउटपुट आएगा। अगर आप मल्टीपल निकाल रहे हैं तो देखिए ये इस तरीके से आपका 0.10, 0.10, 0.25, 0.50, 0.75 का इस तरीके से आ गया। अब आपका काम है बच्चों कि आपको ये किस तरीके से आए हैं आपको कॉपी में कर करके मुझे क्लासरूम ऐप पर दिखाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये क्वांटाइल आपका हो गया है और मैं अब आपका ये बंद करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, धन्यवाद।